हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज Arushi is rollerblading due east towards a mall at a speed of 10 km per hour. Meera is biking due south away from the mall at the speed of 15 km per hour. Let x be the distance between Arushi and the mall at any time t and y be the distance between Meera and the mall at any time t. Based on above information, answer the following question. Let theta be the angle formed by the mole Arushi and Meera. Arushi is the vertex of the angle. The rate of change of theta in radian per hour when x is equal to 5 km and y is equal to 12 km is option A is 13 by 5, option B is 13 by 15, option C is 15 by 13, option D is 15 by 3. First we see the key concept. रेट ऑफ चेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dy बाय dx. dy बाय dx रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है y में रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ हमें मॉल गिवन है, यहाँ आरुषि है और यहाँ मीरा है. मान लीजिए आरुषि मॉल की तरफ जा रही है. कितनी स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. मीरा मॉल से दूर जा रही है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ये आरुषि और मीरा के बीच का डिस्टेंस है और यहाँ एंगल थीटा बन रहा है. ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है. लेट एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन आरुषि एंड mole at any time t and y be the distance between Meera and the mole at any time t. We know that distance is equal to speed into टाइम. देयरफॉर हमें x क्या मिल जाएगा? x डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर विद एनी टाइम t, और y क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और t टाइम में. देयरफॉर x हमें कितना मिला? 10t एंड y इज 15t. डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई dt, हमें कितना मिल जाएगा? 10 और dy बाई dt हमें कितना मिलेगा? 15. लेकिन x क्या है? आरुषि और मोल के बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस है. जैसे जैसे आरुषि मीरा मोल की तरफ जा रही है, उसके और मोल के बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है. एज टाइम इंक्रीजेस डिस्टेंस बिटवीन Arushi and mole decreases. Therefore, dx by dt is decreases and will be minus 10. As time increases, distance between Meera and mole increases. Therefore, dy by dt हमारा क्या रहेगा? पॉजिटिव, डेट इज 15. अब हमें थीटा कौन सा एंगल दिया गया है? आरुषि को वर्टेक्स लेते हुए ये एंगल हमारा थीटा है. हमें थीटा में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है. इन ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल को हम कोई नाम दें, दिस इज m और ये A है और ये M डैश है. A M M डैश. टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? y बाय x के, परपेंडिकुलर बाय बेस. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाय x. डिफ्रेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू टी, हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर, और फिर y बाई एक्स का डेरिवेटिव करेंगे हम x एज इट इज, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी, माइनस y एज इट इज, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई डी टी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. जब हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर सोल्व किया, ये हो गया x इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी एक्स बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर. एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा. दिस इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. हमें x कितना दिया गया है, x 5 किलोमीटर और y 12 किलोमीटर के लिए रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है. dx बाई डी टी एंड dy बाई डी टी हमने यहाँ फाइंड आउट किए थे. ये सारी वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे एज x कितना है हमारा 5 किलोमीटर, y इज 12 किलोमीटर, dx बाई डी टी इज इक्वल टू -10 and dy by dt is equal to 15. This is equal to ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू 15 माइनस 12 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 144. दिस इज इक्वल टू 195 डिवाइडेड बाई 169. दिस इज इक्वल टू 15 बाई 13. Therefore हमें d थीटा बाय डी टी कितना मिला, 15 बाय 13. Hence option C is correct. Hence option C is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.